बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस से थर्ड लेक्चर ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। जैसे मेरीन इन्वायरमेंट हो गया, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल जो लैंड होती है, वहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उन्हें कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं और उसके लिए क्या क्या एडेप्टेशंस उनके अंदर हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मरीन लाइफ में। तो मरीन इन्वायरमेंट में या सी इन्वायरमेंट के अंदर जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं और हैग फिश मोस्टली ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं, यानी ये बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल इनके जो सल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो सेम होती है। जैसे हम इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि जो ब्लड सैलिनिटी है वो भी 30% है और जो सी वाटर सैलिनिटी है वो भी 30% है। तो इनसाइड एंड आउट जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है इन मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स एंड हैग फिश। जो कार्टिलिजेनियस फिश होती हैं वो अपनी बॉडी में इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन को लो रखती हैं एज़ कंपेयर टू सी वाटर। यानी सी वाटर के मुकाबले में जो इनका इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन सल्यूट की कंसंट्रेशन को ये आइसोटोनिक करती हैं टू द सी वाटर। और सल्यूट कंसंट्रेशन की मेंटेनेंस के लिए ये यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर होल्ड करके रखते हैं। और जो यूरिया होता है वो भी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं फ़िश के उनके लिए हार्मफुल होता है, लेकिन ये यूरिया न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय द अनदर कंपाउंड जिसको ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड कहा जाता है। जो ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड है ये ट्राईमिथाइल अमीन से बनता है इन द फिश ऑफ ये जो कर्टिलिजेनियस फिश होता है उसके लिवर में। जो ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड है और जो यूरिया है इसके लिए ऑस्मोलाइट्स की टर्म यूज़ होती है क्योंकि ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं। जो बोनी फिश होती है वो कॉन्स्टेंटली अपने हाइपोटोनिक बॉडी से वाटर को लूज़ करती है इनटू द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। यानी सॉल्ट जो सॉल्टिश वाटर है वहाँ पे अपनी हाइपोटोनिक बॉडी से सॉल्ट वाटर को कंटिन्यूसली लूज़ करती है। और ये इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूज़ कर होते हैं वो है किडनी, गिल्स एंड रेक्टल ग्लैंड्स। अब ये किस तरह से यूज़ होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में उनको हम डिटेल से देखते हैं। तो जो बोनी फिश होती है वो ऑस्मो रेगुलेटर होती है इन मेरीन इन्वायरमेंट और ये हाइपरटोनिक होती हैं टू देयर एनवायरनमेंट यानी कि सी वाटर के लिए। इन फिश के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये इन्वायरमेंट में वाटर को लूज़ करें स्पेशली अक्रॉस द गिल्स। और जो वाटर लॉस है उसको मेंटेन करने के लिए ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी में लेती हैं। यानी इनका ये प्रॉब्लम है कि बॉडी से वाटर लूज़ होता है और एक्सेस जो है वो सॉल्ट इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा होता है क्योंकि ये जो वाटर ले रही होती हैं बॉडी में वो सॉल्टिश होता है। और इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को अपनी बॉडी में लेती हैं। और जो सॉल्ट की एक्सचेंज जो सॉल्ट या आयन की एक्सचेंज होता है विद द एनवायरनमेंट उसमें सोडियम आयंस, क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयंस जो हैं वो अक्रॉस द एपिथेलियम इनकी बॉडी से रिलीज़ होते हैं, जबकि जो डाइवेलेंट आयन हैं जैसे मैग्नीशियम आयन हो गया, कैल्शियम आयन हो गया, ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। कुछ फिशेस में सॉल्ट स्क्रीटिंग ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जिन्हें रेक्टल ग्लैंड्स कहा जाता है। ये रेक्टल ग्लैंड्स रेक्टम की वॉल में पाए जाते हैं। ये सॉल्ट को रिमूव करते हैं इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक में ये इजेशन के थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं।
तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो मरीन इन्वायरमेंट में रहते हुए जो एनिमल हैं उन्हें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं वो है लॉस ऑफ वाटर एंड एक्सेस सॉल्ट इन देयर बॉडी। और इसके लिए इनकी एडेप्टेशंस क्या हैं कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ड्रिंक करते हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन को स्क्रीट करते हैं ताकि वाटर लॉस को कम से कम किया जा सके। सेकंड हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बेसिकली हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे होते हैं और कंटिन्यूसली जो वाटर है वो उनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है और सॉल्ट जो है वो उसकी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है, यानी उनकी बॉडी में सॉल्ट की डेफिशिएंसी हो रही होती है और वाटर की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही होती है। जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली ऑस्मोटिक फ्लडिंग को फेस करना पड़ता है। ऑस्मोटिक फ्लडिंग किसी भी फ्लूइड, यूजुअली वाटर की एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि इसमें वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होता है इनटू द सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है और बेसिकली दोनों साइड पे अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये मटेरियल की कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमारे पास फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनेल सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑस्मो रेगुलेशन वो है वैक्यूल। तो वैक्यूल का जो मैकेनिज़्म होता है इन ऑस्मो रेगुलेशन वो इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन जो है वो मैं आपको करती हूँ। पहला स्टेप इसमें ये है कि जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू बॉडी में एंटर होता है। हमारे पास ये एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ है जिसमें वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है और जो एक्सेस वाटर है वो वैक्यूल के अंदर एंटर होगा। जो वैक्यूल है एक्सेस अमाउंट में वाटर को अब्सॉर्ब करने की वजह से स्वेल हो जाता है। उसके बाद ये वैक्यूल जो है वो एच की तरफ मूव करता है और एच के करीब आके ये ब्रेस्ट हो जाता है और वाटर को बॉडी में से एक्सक्रीट आउट कर देता है, यानी प्रोटोजोआ की बॉडी में से वाटर इस तरह से एक्सक्रीट आउट होता है। जो प्रॉब्लम फेस करते हैं फ्रेश वाटर और ऑर्गेनिज्म वो ये कि उनकी बॉडी में कंटिन्यूसली एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंटर हो रहा होता है जिसकी वजह से इस बात का थ्रेट होता है कि उनकी बॉडी ब्रस्ट हो सकती है और उनकी बॉडी में एक्सेस वाटर होने की वजह से सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही होती है। तो जो एडेप्टेशन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में करते हैं वो ये करते हैं कि फर्स्ट कि वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वाटर को बॉडी में से एक्सक्रीट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो सॉल्ट की कंपनसेशन है वो इस तरह से पूरी करते हैं कि ऐसी फूड खाते हैं जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इसके अलावा गिल्स और स्किन के थ्रू सॉल्ट का अपटेक करते हैं। जो एम्फीबियंस होते हैं उनकी स्किन में और जो फ़िश होती हैं उनकी गिल्स में एक ख़ास किस्म के स्पेशलाइज्ड सॉल्ट सेल पाए जाते हैं जिसे आयोनोसाइट्स कहा जाता है। ये आयोनोसाइट्स बाहर के इन्वायरमेंट से सॉल्ट को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये एम्फीबियन की स्किन में पाए जाते हैं और गिल्स ऑफ फिश में पाए जाते हैं। लास्ट वन है टेरिस्ट्रल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑस्मो रेगुलेशन कैसे की जाती है, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे होती है। तो टेरिस्ट्रल जो है वो वर्ड रिलेट करता है लैंड से। टेरिस्ट्रल कंडीशंस ड्राई कंडीशंस होती हैं और लैंड ऑर्गेनिज्म को, जितने भी लैंड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कॉमन चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है वाटर को रेगुलेट करने का। जो एवापोरेशन होती है वो डिहाइड्रेशन का मेजर कॉज होती है इन टेरिस्ट्रल ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशंस करते हैं टेरिस्ट्रल इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले इंसेक्ट्स आते हैं जो टेरिस्ट्रल लैंड पे रहते हैं। उनकी जो एक्सोस्केलेटन होता है उस पे थिक वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है कि जो वाटर को लूज़ नहीं होती। ये लॉस ऑफ वाटर से इंसेक्ट की बॉडी को बचाती है।
दूसरी हमारे पास एग्जांपल आती है कैंगरू रैट्स की। तो कैंगरू रैट्स जो हैं वो डेजर्ट एनिमल है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो है सीड पे फीड करता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन होती है तो उसमें वाटर जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और ये 90% ऑफ द वाटर जो यूज़ करता है वो बेसिकली डिराइव होता है फ्रॉम द सेलुलर ऑक्सीडेशन। इसके अलावा ये डे टाइम को अवॉइड करते हैं, यानी सनलाइट को, हाई टेम्परेचर को अवॉइड करते हैं और रात के टाइम पे इमर्ज होते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है बर्ड्स की। तो बर्ड्स जो हैं वो प्लेंटी ऑफ वाटर लेते हैं, इसके अलावा वाटर कंटेनिंग फूड खाते हैं, और अपने जो इनके पास सॉल्ट ग्रेन प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट होता है विद द इन्वायरमेंट, और ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये वाटर को कम से कम लूज़ करते हैं, लेकिन इस पे जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा आता है। एम्फीबियन की स्किन वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। इसके अलावा किडनी वाटर को रेगुलेट करते हैं इन बॉडी। इसके अलावा रेप्टाइल में भी स्किन और किडनीज़ का मेन रोल होता है इन ऑस्मो रेगुलेशन। और ह्यूमन की बात करें तो वो वाटर की कंजप्शन को बढ़ाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा इसमें जो किडनीज़ जो हैं वो मेजर जो रोल प्ले करते हैं इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड इन एक्सक्रीशन। इसके अलावा हार्मोनिक जो कंट्रोल है वो भी ह्यूमन के अंदर होता है। ADH जो हार्मोन होता है वो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी में हेल्प आउट करता है। तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक जो कि टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को डिहाइड्रेशन टॉलरेट करने में हेल्प आउट करती हैं, उन्हें एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, और वो इन डिफरेंट एडेप्टेशंस की फॉर्म में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।